आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रहा विरोध 55वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए अभिनेता रवि पांडे भी पहुंचे। उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह कॉरिडोर को यमुना किनारे बना लें, यहां की गलियों को नष्ट न करें। मंगलवार को कॉरिडोर का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई महिलाओं ने मंदिर के मुख्य द्वार पर कुंज बिहारी श्री हरिदास का पाठ किया। बारिश के बीच बैठी महिलाओं ने इस दौरान श्री राधा चालीसा का पाठ किया। हाथों में तख्तियां लेकर बैठी महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें कॉरिडोर नहीं कुंज गलियां चाहिए। अगर सरकार को कॉरिडोर बनाना है तो जमुना पार बनाए। कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए मंगलवार को अभिनेता रवि पांडे भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, वृंदावन हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, परम ईश्वर की धरा है। अगर कॉरिडोर बनेगा तो सभी चीज नष्ट हो जाएंगी। यहाँ की रज के बारे में कहा जाता है कि बीमार व्यक्ति को भी खिला दे तो वह भी स्वस्थ हो जाएगा। अभिनेता रवि पांडे ने कहा, सरकार कॉरिडोर बनाए, लेकिन यहाँ की प्राचीन धरोहरों का ध्यान रखकर। उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सरकार मंदिर कॉरिडोर बनाए, लेकिन मंदिर क्षेत्र से दूर, जिससे यहाँ की कुंज गालियां भी बच जाए और श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सके। इसके बाद उन्होंने मंदिर खुलने पर ठाकुर जी की इत्र सेवा भी की। इस दौरान सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी की प्रसादी भी भेंट की। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। हमारा नाम ज्योति है, हम रोहतक हरियाणा से हैं। और कल हमने जो परसों 21 का जो कल का हमने संकल्प लिया था, वो हमारा निर्जला जो मौन व्रत था। कल हम यहाँ पे आए थे बिहारी जी के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भीड़ को देखते हुए तो हमें नीलम भाभी से बात हुआ, हमारा वार्तालाप हुआ। हम मौन था, हम फोन पे तो बात नहीं कर पाए, लेकिन हमने मैसेज किया उनको कि भाभी ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे ही रख लीजिए। जो भी हमने संकल्प किया था, जो हमने वीडियो के द्वारा मीडिया में बोला था 5 to 5, वही हमने मौन व्रत किया था कल। और देखो, हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं, और हम ही नहीं बोलेंगे बिहारी जी के लिए तो फिर यहाँ पे ब्रिज में आने का कोई मतलब नहीं है। पहले भी साधु संत आते थे, भक्त आते थे। जो भजन करने आया है यहाँ पे, जो बिहारी जी के लिए आया, वो तो देखो यहाँ पे ही मिलेगा। और जो बिहारी जी के लिए नहीं आया तो वो तो पता नहीं हमें कहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं। आज की डेट में देख लीजिए, बड़े बड़े कथा व्यास हैं, कथावाचक हैं, तो वो भी आजकल आज के प्रेमानंद जी महाराज हैं और भी बड़े संत हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं ब्रिज के लिए। ब्रिज भूमि का महत्व ये है, वृंदावन का महत्व ये है। आज तक मैंने कोई चुनिंदा मैंने नहीं देखा है संत, या जया किशोरी है या और भी बहुत सारी हैं, और सबको विरोध करने के लिए कोई भी नहीं आया है। सब राधा रमन में जाकर के वो ड्रामाबाजी कर रही है, वहाँ पे नृत्य कर रही है हेमा मालिनी, और जया किशोरी वहाँ भजन गा रही है। अगर आप सच में बिहारी जी के होते तो शायद आप यहीं बैठी होती, और यहाँ पे हमारे ब्रिज के नाम से, हमारे राधा कृष्ण के नाम से जो आप पैसा कमा रही हो, उस गद्दी पे बैठ करके क्या आपका फर्ज नहीं है यहाँ पे आकर के हमारे बिहारी जी के लिए बोलना, हमारी ब्रिज महिलाओं के साथ खड़ा रहना कि ये सही नहीं है भैया, निंदनीय है, सभी कथावासों के लिए निंदनीय है। मैं इनका बिल्कुल विरोध करती हूँ, दिल से करती हूँ। देखिए, हमारी ऐतिहासिक धरा है वृंदावन ब्रजभूमि, जो यहाँ पर आज से 5200 साल पहले अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परम ईश्वर कृष्ण भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिरादिर गोविंदा सर्व कारणों कारणम परम ईश्वर ठाकुर जी ने यहाँ पर अवतार लिया था। और अगर कॉरिडोर बनेगा तो सारी चीज़ें नई हो जाएंगी। वो जो मिठास है, जो इतिहास है, जो यहाँ की रज है, कहते हैं वृंदावन की रज इतनी पवित्र है, इतनी अच्छी होती है कि बीमार व्यक्ति को भी खिला दो तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। तो कॉरिडोर जो है यहाँ से थोड़ी दूर बना लिया जाए, बट पुराने वृंदावन को कृपा करके सरकार वैसा ही रहने दे। कुंज गलियाँ वृंदावन वासियों की जान है, और कुंज गली को हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। उनको कृपा करके उनको मत नष्ट करें। और सिर्फ कॉरिडोर बनने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर भी जद में आएंगे, जो यहाँ की धरोहर है। यहाँ के लोगों का भाव है कुंज गलियों से, बिहारी जी से, यहाँ के सारे मंदिरों से प्रेम है, आस्था है। तो उस आस्था को सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उनको नष्ट ना करें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसका कुछ और समाधान निकालें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ की जो मंदिर कमेटी है, पहली तो बात तो व्यवस्था उनके हाथ में ही रहने दें। और एक दिन पहले
यहाँ पर टोकन की व्यवस्था चालू करें। अगर सपोज दिन में 500 या 1000 आदमी दर्शन कर सकता है तो 1 घंटे के दौरान में 50 या 100 लोगों को टोकन दें, ताकि आराम से लोग दर्शन भी कर सकें और जा सकें, ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। तो कॉरिडोर के नाम पर पुराने वृंदावन को ख़राब करना या चीज़ों को तोड़ना वो उचित नहीं है, उसका कुछ अलग समाधान निकालें। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।